तो फ्रेंड्स, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जैसे कि हम सब ने देखा कल वाला एपिसोड नंबर 4368, जिसमें बापूजी को मतलब नीचे उतारने की कोशिश है और उसमें इतनी हँसी आई है। पहली बार मतलब ये जो एपिसोड चल रहे हैं 1 हफ्ते से, तो इनमें जो है हँसी आई है वरना तारक मेहता शो से जो हँसी मिलती थी पहले टाइम में, मतलब जब दया भाभी हुआ करती थी और सारे ही गोकुल धामाती एक साथ जमा रहते थे। जब यानी हँसने का मौका मिलता था और अभी काफ़ी टाइम बाद ऐसी हँसी आई है कल वाले एपिसोड में, जब चाचा जी को चंपक चाचा को वो नीचे उतार रहे होते हैं। जब पहले जेठालाल मतलब डरते होते हैं कि बापूजी को कहीं चोट ना लग जाए, कोई नुकसान ना पहुँच जाए, यानी ऊपर गैलरी से नीचे उतारना होता है और वो एक बूढ़े इंसान हैं, तो उस हिसाब से भी अगर जवान लड़के होते तो कूद के खुद ही उतर जाते। मगर जेठालाल जो फ़िक्र कर रहे होते हैं तब बापूजी को गुस्सा आ जाता है। एक तो उनको जाने की जल्दी होती है, उसमें वो कहते हैं कि फिर से नाकामी की बातें करने लगा। अगर जैसे जेठालाल उनको बोलते हैं कि कहीं आपको चोट लग सकती है, सँभाल के, है ना? सीढ़ियों से भी उतरना है तो सँभाल के, अगर रस्सी के लिए तो बापूजी बहुत खुश हो जाते हैं कि रस्सी अब्दुल के पास रस्सी भी नहीं होती। जैसे कि मैंने कहा कि जो टप्पू है वो हार नहीं मानता, वो धोतियाँ ले आता है और उसकी रस्सी बनाई जाती है। फिर भी जेठालाल जो है वो चिंता कर रहे होते हैं, खैर बापूजी तो बहुत खुश होते हैं, जैसे कि वो रस्सियों से उतर के कूद के चले जाएँगे। तो फिर रस्सियाँ डाली जाती हैं और उसपे कुर्सी पे और वहाँ बापूजी को बिठा के किसी तरह दोनों परेशान होकर उनको नीचे उतारते हैं। तब जो है बापूजी मतलब थोड़ा ही रह जाता है, वो आधे तक उतर जाते हैं, हालाँकि वो मंजिल जो एक मंजिल होती है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती। मगर जो नीचे गोकुल धाम वासी होते हैं, जो लड़के होते हैं खासकर टप्पू सेना वाले, वो कोई मदद ही नहीं करता, वरना जो गद्दा रखा था, उसके ऊपर अगर वो चढ़ जाते तो बापूजी की टाँगें पकड़ लेते, कुर्सी पकड़ के उनको सही सलामत मतलब नीचे उतार लिया जाता, बापूजी को कूद के गिरना नहीं पड़ता। फिर भी जो बापूजी हैं वो बहुत एक्साइटेड थे दोस्त से मिलने के लिए, मनु भाई से मिलने के लिए। तो उसी खुशी में वो जब आधे तक आते हैं तो एक शॉट में मुझे इतनी हँसी आई इस एपिसोड के, कि जब जेठालाल खड़े-खड़े टप्पू उतारते होते हैं उनको, फिर रस्सी छोटी पड़ती है मतलब धोतियों वाली, तो वो बैठ जाते हैं। जब बापूजी कहते हैं कि और थोड़ा-सा नीचे करो, तो वो लोग बैठकर हाथ नीचे छोड़ते हैं। उसके बाद जब बापूजी कहते हैं, "अरे थोड़ा रह गया और करो" तो जेठालाल बोलते हैं कि जेठालाल बोलते हैं कि बस हाथ खत्म हो गया। जो हाथ है वो खत्म हो गया। तो मुझे इतनी हँसी है, मैं इतनी देर तक हँसी हूँ उस शॉट पे, उस सीन पर, कि मुझे बिल्कुल ही पुराना वाला जो तारक मेहता है वो याद आ गया, ओल्ड वाला। जब हुआ करता था अक्सर ऐसा कि हँस-हँस के पेट पेट में यानी बल पड़ जाते थे। तो ऐसे ही हुआ है, फिर जब बापूजी थोड़ा रह जाता है, जब उनके हाथ खत्म हो जाते हैं नीचे छोड़ते-छोड़ते, तो फिर बापूजी वहाँ से जो है छलांग लगाते हैं गद्दों पर। हालाँकि लड़के खड़े होते हैं, कोई कुर्सी पकड़ता नहीं है, गद्दे पे चढ़ के अगर पकड़ लेते तो मेरे ख़्याल से हो जाता, और वो इतना दूर भी नहीं था जो माला था उनका। तो ख़ैर कैसे भी उतर जाते हैं, गिर जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं और जेठालाल को और टप्पू को कहते हैं कि भई मैं तो चला, जल्दी से मेरी छड़ी फेंक दो, तो छड़ी फेंक देते हैं। खुशी-खुशी बोलते हैं मैं चला, तो जो है जेठालाल नीचे लड़के जो टप्पू सेना होती है उनको बोलते हैं कि जाओ बाबूजी को ऑटो करके दे दो या ध्यान रखो, या तो फिर उनके साथ तुम सभी चले जाओ, है ना? ताकि उनको वहाँ तक एयरपोर्ट तक पहुँचा सको। तो यहाँ टप्पू भी ऊपर से मतलब माले पे से छलांग लगाता है और उस तरह वो कहता है कि मैं भी बापूजी के मतलब चंपक चाचा के साथ जाऊँगा। ये सब टप्पू सेना जो है अय्यर की कार करती है। अब अय्यर के पास फाइनली वो मेरे ख्याल से अय्यर की कार है, मरून कलर की, जैसे कि बताया था मैंने। तो उससे पहले किसी के पास कुछ भी नहीं था। चलो खैर से अय्यर के पास कार तो आई, तो उसी कार में फिर अय्यर को स्टोरी सुनाते हैं बापूजी, और वो उसी कार में बैठ के वो लेकर जाता है। फिर वो है ना वन वे आ जाता है, फिर खराब सिग्नल आ जाता है। इसी तरह की 1 से 2, 2 से 3 रुकावटें सामने आती रहती हैं। फिर उसके बाद में बताया है प्रोमो 4389 का कि टप्पू और चंपक चाचा साइकिल पे होते हैं। टप्पू बहुत तेज़ी से चलाकर साइकिल किसी भी तरह रुकावटों को पार करता हुआ एयरपोर्ट पहुँच जाता है, वही टी स्टॉल पे जहाँ पर मन्नू भाई जो है अपने बेटे के साथ बैठकर चंपक चाचा का इंतज़ार करते होते हैं। मगर जब वहाँ जाके देखने पर वो लोग नहीं होते, वो लोग वहाँ से निकल चुके होते हैं। अब देखना ये है कि क्या चंपक चाचा की मुलाकात अपने दोस्त मन्नू भाई से होती है या नहीं? वैसे देखो, कहानी है जो तारक मेहता की, हर एपिसोड में उसका हल तो निकल ही आता है कुछ न कुछ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मन्नू भाई जो है वो चंपक चाचा की मुलाकात ना हो और चले जाएँ। अरे भाई, इतनी मेहनत जो करनी पड़ी है, रुकावटों को पार किया है, टप्पू ने इतनी मेहनत की है, और टप्पू जो है वो तो हारता नहीं है, यानी हार नहीं मानता। तो उस हिसाब से मगर आपने एक बात नोट की कि अब जो एपिसोड्स दिखाए जाते हैं, ये न्यू वाले जो चल रहे हैं, इसमें अक्सर करके किसी एक को ही लेकर स्टोरी बनाई जाती है, चाहे अगर वो भिड़े का घर हो, चाहे जेठालाल का घर हो, और रोशन सिंह सोढी का इतना नहीं बताया जाता, यानी ज़्यादातर कहानियाँ जो है जो टप्पू सेना जेठालाल गढ़ा के घर पे परिवार पे होती हैं, या तो भिड़े के। और सारे लोग अब मौजूद नहीं होते, सिर्फ़ होती हैं अगर तो महिला मंडल, उसके अलावा बहुत से लोग गायब होते हैं। तो अब इस तरह का काम होता है, जैसे पहले मतलब हर एपिसोड में सारे के सारे लोग मौजूद होते थे, बच्चे से लेकर बड़े तक, है ना? गोकुलधाम आती, वैसा अब जो है वो नहीं देखा गया है। लेकिन फिर भी बहरहाल जो भी एपिसोड चला, 1 हफ्ते से मेरे ख्याल से चल रहा है, तो इसमें पब्लिक एन्जॉय मेरे ख्याल से कर रही होगी, हँसी आ रही होगी, क्योंकि कल वाले एपिसोड में मैं खुद बहुत ज़्यादा हँसी हूँ और मैंने बहुत शौक से देखा है वो।
तो आपका इन सब चीज़ों के बारे में क्या ख़्याल है? क्या जो बापूजी हैं वो मनु भाई से एंड एंड में मिल पाएँगे? क्या मनु भाई बापूजी को उनकी जो अमानत है वो लौटा पाएँगे? तो ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और मेरे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो एक लाइक कर दीजिए क्योंकि तारक मेहता की न्यू अपडेट मैं आप सब लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो फिर मिलती हूँ तारक मेहता की किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।